In the unit 2 of week 2, we'll study solution of second degree equations. Last unit was about linear equations or first degree equations in one variable. Now we'll study second degree equations in one variable, which are also called quadratic equations, as we have studied earlier. The generic form, which you can see, ax squared plus bx plus c equals to 0. This is regarded as the generic form or standard form of सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल. यू कैन सी कि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है x, लेकिन उसकी वेरिइंग डिग्रीज हैं. पहली डिग्री उसकी 2 है, दूसरी डिग्री 1 है और तीसरी डिग्री 0 है. तो हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है 2, 1 एंड 0. सो दिस इज अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन because highest degree is 2. Now a, b and c are also called the coefficients. These are real valued numbers और ये constants भी कहलाते हैं. Actually हैं तो constants, लेकिन इनको coefficients कहा जाता है technically. हमें ये पता होगा यहाँ पर, ये हमें पता होना चाहिए कि a की वैल्यू यहाँ पर नॉन ज़ीरो है, बाकी दोनों वैल्यूज ज़ीरो हो सकती हैं. क्योंकि अगर a की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो इट वुड बिकम फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, क्योंकि वहाँ पर डिग्री 2 खत्म हो जाएगी और हाईएस्ट डिग्री 1 बाकी रह जाएगी. सो a शुड बी नॉन ज़ीरो हियर, b और c ज़ीरो हो सकते हैं, then still it would be a quadratic equation. आपके सामने जो एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, 6x square minus 2x plus 1 equals to 0, 3x square equals to 12, 2x square minus 1 equals to 5x plus 9. ये तीनों एग्जांपल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एग्जांपल्स हैं. पहली इक्वेशन तो बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में, जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखी हुई है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में. बाकी दोनों इक्वेशंस को आप इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं. पॉलिनोमियल लेफ्ट साइड पर अरेंज कर दें और ज़ीरो राइट साइड पर अरेंज कर दें, और पॉलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज में रखेंगे, पहले 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री. तो ये आपको इस फॉर्म में a, b और c पहचानने में आसानी हो जाएगी. अगर आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. या तो उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते होंगे. रियल रूट से मुराद ये है कि वो रूट्स जो कि रियल नंबर्स में मुश्तमिल हों, एज अगेंस्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स या इमेजिनरी नंबर्स. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो उसके रियल रूट्स बिल्कुल भी नहीं हो सकते, या एक रियल रूट हो सकता है, या उसके 2 रियल रूट्स हो सकते हैं. सॉल्व करने के लिए हम 2 मेथड स्टडी कर रहे हैं अभी, फैक्टरिंग मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड. अगर आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टरिंग मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके 2-3 तरीके होते हैं. द मोस्ट कॉमन मेथड इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. जो डिग्री 1 वाली टर्म है उसको आप स्प्लिट करके फैक्टर बनाते हैं. लेकिन उसके अलावा भी कुछ सिंप्लीफिकेशन मेथड हो सकते हैं अगर वहाँ पर पॉसिबल हो. मिसाल के तौर पर ये इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0. यहाँ पर आप गौर कर सकते हैं कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है और c यहाँ मौजूद नहीं है, तो उसका मतलब है कि c की वैल्यू 0 है. बहरहाल अभी हमें a b c फिलहाल रिक्वायर्ड नहीं है, वो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में देखते हैं. यहाँ पर अगर हम इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन निकालें, टेकिंग x कॉमन फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो यहाँ बचेगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. सो अब ये 2 फैक्टर्स हैं. फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स का मतलब वो चीज़ होती है जो मल्टीप्लाई होकर कोई नंबर यील्ड कर रही होती है. तो ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि दो चीज़ें हैं, एक x है और एक x माइनस 4 है. जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों का आंसर 0 आ रहा है. तो इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो x खुद 0 है या x माइनस 4 भी 0 है. तो आप इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ को कंसिडर करके x की पॉसिबल वैल्यू या वैल्यूज़ पता कर सकते हैं. तो हम इसको इस तरह लिखते हैं कि आइदर x इक्वल्स टू 0, क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई 2 नंबर्स मल्टीप्लाई होकर 0 आंसर यील्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि या तो दोनों ही 0 हैं या दोनों में से कोई एक नंबर 0 है लाजमी. उसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है. कोई 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के 0 आने की पॉसिबिलिटी यही होती है कि या तो दोनों 0 हैं या कोई इन दोनों में से कोई एक 0 है. सो वी राइट इट एज either x equals to 0 or x minus 4 equals to 0, which are the 2 factors when multiplied are producing 0. So
x इक्वल्स टू 0 एक सोल्यूशन हो सकता है इस इक्वेशन का, और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 से आपने x equals to 4 find out कर लिया. So these two are the real roots of this equation, either x equals to 0 और x equals to 4. आप इस equation में x की जगह पे 0 पुट करें तब भी 0 equals to 0 आएगा, यानी कि equation true साबित हो जाएगी. आप x की जगह पर 4 पुट करेंगे तब भी ये equation true साबित हो जाएगी, 0 equals to 0 आ जाएगा, which is true all the time when these two values are applied. इसके अलावा कोई और वैल्यू इस इक्वेशन में पुट की जाएगी तो उसका आंसर ट्रू नहीं होगा, इक्वेशन फॉल्स हो जाएगी. अनदर एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0. अगर आप गौर करें इस इक्वेशन के फैक्टर्स, एक्चुअली हम जो फैक्टरिंग मेथड पढ़ रहे हैं उसमें डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन आप वेरियस मेथड्स अप्लाई करके फैक्टर बना सकते हैं. तो यहाँ पर हमने कॉमन निकाल के फैक्टर्स बना लिए. इस इक्वेशन में कॉमन कुछ भी नहीं है, एक्स वाली टर्म यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है, ए वाली टर्म है, ए की वैल्यू 1 है यहाँ पर, b 0 है और c इज -25 -25. सो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है, एक्स स्क्वायर और 5 स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के तौर पे लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी. सो द टू फैक्टर्स माइट बी x प्लस 5 एंड x माइनस 5. सो क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है और 25 बनता है 5 का स्क्वायर, सो x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू x माइनस 5. द टू फैक्टर्स आर x प्लस 5 माइनस 5. सो आप इसको इस तरह लिखेंगे, x plus 5, either x plus 5 equals to 0 और x minus 5 equals to 0. x plus 5 से जो आंसर आएगा वो है x equals to minus 5 और x minus 5 से जो आंसर आएगा वो है x equals to 5. So this equation has two real roots which are -5 and +5. आप इस इक्वेशन में x की जगह पर -5 या +5 कुछ भी पुट करें, आंसर हमेशा 0 इक्वल टू 0 आएगा और इक्वेशन ट्रू साबित हो जाएगी. इसके अलावा कोई और वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन फॉल्स होगी, यानी कि कोई और वैल्यू इसका रूट नहीं हो सकती है. अनदर एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0. अब यहाँ पर आप देखें दरमियान में प्लस है तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन सकता है. सो इसके फैक्टर्स बनाने के लिए आप कोई और तरीका इख्तियार करने की कोशिश करेंगे. अगर हम यहाँ पर सिंपली एक ऐसा काम करें कि +25 को राइट साइड पर लेके जाएं तो ये -25 बन जाएगा. अगर हम x के ऊपर से स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बोथ साइड्स स्क्वायर रूट लेना चाहें तो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड से तो स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन राइट साइड पर -25 है जो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता. तो नेगेटिव जब स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो हम उसको कहते हैं ये एक इमेजिनरी नंबर है, यानी कि x के रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं. और रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो हम ये कहेंगे कि हम इसको फैक्टरिंग मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं. हाँ, इसको सॉल्व करने का कोई और तरीका हो सकता है, लेकिन फैक्टरिंग मेथड इसको सॉल्व नहीं कर सकता. बहरहाल इसका आंसर अगर आप लोगों ने पिछली किसी क्लास में पढ़ा हो, तो पिछले किसी मैट्रिक में इंटर में पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि इसका आंसर आयोटा आता है, iota 20, iota 5, yeah, 5 into iota. Anyways, we are not discussing iota here, so we'll skip it और हम कहेंगे कि इस real roots of this equation do not exist. अब ये एक complete equation है जिसमें a भी है, b भी है और c भी है. x square plus 6x plus 9. इसमें हम splitting the middle term या middle term break करने वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं. उसके लिए हम ये करते हैं कि अच्छा, वो मेथड अप्लाई करने के लिए ए बी और सी का इंटीजर होना ज़रूरी है. यहाँ पर अगर ए बी सी इंटीजर के बजाय डेसिमल फ्रैक्शनल फॉर्म में हो तो हम मिडिल टर्म ब्रेक करने वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पर. सो हम यहाँ पर अगर इसको जनरलाइज फॉर्म से कंपेयर करें, ए बी और सी, ए की वैल्यू यहाँ 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पर 6 है और सी की वैल्यू +9 है. तो फैक्टर्स पता करने के लिए हम अगर a की वैल्यू 1 है तो डायरेक्टली c के फैक्टर्स देखते हैं. a की वैल्यू 1 है तो डायरेक्टली आप c के फैक्टर्स देखें, यानी कि 9 के फैक्टर्स देखें. 9 के कौन से फैक्टर्स देखेंगे, 9 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं. 9 के फैक्टर्स अगर आप गौर करें तो दे कैन बी, लेट मी राइट इट. 9 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं. अगर आप टेबल पढ़ें 1 into 9, एक फैक्टर का पेयर ये है, 3 into 3,
कैन ऑल्सो बी 9 एंड ऑल्सो पहले 9 हो और बाद में 1 हो, 9 into 1, वो भी एक फैक्टर्स का पेयर है। बहरहाल 1 और फर्स्ट और लास्ट एक ही चीज़ है। तो हम ये कहेंगे कि इसके दो फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर पेयर्स हैं, 1 और 9 एंड 3 और 3। इन दोनों में से आप मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए वो चीज़ सेलेक्ट करें, वो पेयर सेलेक्ट करें कि जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपको बी हासिल हो जाए, यानी कि +6 मिल जाए, +6, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है। इसके लिए बी के लिए पॉजिटिव अहम है, सी और ए का साइन अहम नहीं होता है। एनीवेज, सो 3 और 3 कैन बी स्प्लिट हेयर। 6x को हम 3 और 3 में स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि 3 और 3 को मल्टीप्लाई करके 9 मिलता है और 3 और 3 को ऐड करके 6 मिलता है, +6। सो 6x को हमने ब्रेक कर दिया 3x + 3x में। अब अगर आप गौर करें, इन दोनों में x कॉमन है और इन दोनों में 3 कॉमन है, तो हम इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन निकालते हैं और इन दोनों टर्म्स में 3 कॉमन निकालते हैं। जब इन दोनों में से x निकाला तो यहाँ पर चूंकि x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन निकालते हैं तो सिर्फ x बचता है, 2x हैं तो 1x बचा। इसी तरह 3 into x में से x कॉमन निकला तो 3 बचा सिर्फ। इसी तरह यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन निकला तो यहाँ पर सिर्फ x बचा। यहाँ से 3 कॉमन निकला क्योंकि ये 3 into 3 9 होता है, 3 into 3, तो एक 3 कॉमन निकल गया, एक 3 यहाँ बच गया। सो अब ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इन दोनों में x + 3 कॉमन है, तो यहाँ पर x + 3 into x + 3 बच रहा है। अगर आप गौर करें तो ये दोनों सेम चीज़ है, तो इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही रूट है। अगर आप आइदर और करके लिखेंगे, आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0, तो इन दोनों से एक ही आंसर आएगा, विच इज x + 3 इक्वल्स टू 0, और इसका मतलब है x इक्वल्स टू -3। इसका ऑल्टरनेट मेथड ये है कि आप इसको डायरेक्टली a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करें, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, इसलिए कि यहाँ पर x² + 2 into a into b plus 3 square equals to 0. So this is 2ab, this is a square, this is b square. So directly ये a plus b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है। जब a plus b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा तो इट वुड बी लाइक दिस, और जब आप बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो इट वुड बी x + 3 equals to 0 सिंपली, और आंसर उससे भी x equals to -3 ही आएगा। So this equation has only one root. Another example, x² + 3x - 10 equals to 0. इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है। आप गौर कर सकते हैं x² के साथ 1 लिखा हुआ है, जो कि हम लिखते नहीं है, और c इज -10। वाज़ेह रहे कि जहाँ पर भी नेगेटिव होगा उसको आपको कंसिडर करना है, ठीक है। अच्छा, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड में a और c का साइन आप कंसिडर नहीं करते हैं, आप डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई करते हैं। a अगर 1 है, यहाँ पर a की जगह पे 1 है, तो आप डायरेक्टली -10 नहीं देखेंगे, आप सिर्फ 10 देखेंगे। आप 10 के फैक्टर्स देखें कौन कौन से हैं, 1 into 10, 2 into 5, जो तीसरा फैक्टर होगा 10 into 1, उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो और पहला एक ही चीज़ है। अब इन दोनों पेयर्स में से एक पेयर है 1 और 10 का, एक पेयर है 2 और 5 का। इन दोनों में से आप वो पेयर सेलेक्ट करेंगे कि जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से +3 मिल जाए आपको, +3, क्योंकि b = 3। तो 1 और 10 को ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 3 नहीं मिल सकता, 2 और 5 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से +3 मिल सकता है। किस तरह? The suitable factors of 10 should be +5 and -10, -2, क्योंकि +5 और -2 को आप ऐड करेंगे तो +3 मिलेगा। x² + 5x - 2x, यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक है, छोटी सी मिसिंग है, x² + 5x - 2x - 10 equals 0। सो इन दोनों में से x कॉमन है और इन दोनों में से 2 कॉमन निकल सकता है। जब इन दोनों में से x कॉमन निकला तो यहाँ बचा सिर्फ x और यहाँ बचा सिर्फ 5। यहाँ से -2 कॉमन निकल सकता है, तो फिर x और +5 बचेगा। अब इन दोनों में से x + 5 कॉमन है, तो x + 5 और बचा x -2। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। आइदर x + 5 equals to 0 और x - 2 equals to 0। इससे आपको मिला x equals to -5, इससे आपको मिला x equals to +2। तो द टू रियल रूट्स आर -5 एंड +2। इसको हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, -5, +2। ये इसका सोल्यूशन सेट है।
एक और एग्जांपल जिसमें y आ रहा है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सेकंड ऑर्डर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। यहाँ पर a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू पॉजिटिव 18 है और c की वैल्यू नेगेटिव 10 है। ठीक है, तो अब देखें a की वैल्यू यहाँ 4 नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब जहाँ पर a की वैल्यू यहाँ 1 नहीं है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जब a की वैल्यू 1 नहीं हो तो उसको 1 बनाते हैं फिर सॉल्व करते हैं। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप a की वैल्यू जो है उसको एज इट इज लें। अगर a की वैल्यू 1 के अलावा है तो आप a और c को मल्टीप्लाई कर दें बगैर साइन के, पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो a 4 है और c नेगेटिव 10 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 मिलता है। हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं इस वक्त। अब 40 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 40 के फैक्टर्स 1 और 40 हो सकते हैं। 40 के फैक्टर्स 2 और 20 हो सकते हैं। 40 के और फैक्टर्स 5 और 8 हो सकते हैं। इससे पहले 4 भी होता है, 4 और 10, वो मैं मिस कर गया। 4 और 10 हो सकता है, 4 10 और 40। अगर आप गौर करें इन चारों फैक्टर पेयर्स में से 18 आपको हासिल करना है तो वो आपको इससे मिल सकता है, 2 और 20 से। पॉजिटिव 18 चाहिए तो आपको पॉजिटिव 20 और नेगेटिव 2 रखना होगा। तो पॉजिटिव 20 और नेगेटिव 2 वुड यील्ड पॉजिटिव 18। सो y के साथ लिखा जाएगा इनको, 4y स्क्वायर एज इट इज आएगा, 20 प्लस 20y एंड माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 4y कॉमन है, इन दोनों में नेगेटिव 2 कॉमन है। यहाँ से जब 4y कॉमन निकला तो यहाँ से y बचा, यहाँ से 4y कॉमन निकला तो यहाँ 5 बचा। इसलिए कि 20y का मतलब ये है कि इसमें 4 इंटू 5y लिखा हुआ है। तो 4 इंटू 5 इंटू वाई, आपने यहाँ से 4 और y कॉमन निकाला तो सिर्फ और सिर्फ 5 बचा, तो ये 5 यहाँ पर ऐसे लिखा गया। इसी तरह यहाँ से -2 कॉमन निकला तो यहाँ पर y और +5 बचा, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ में से नेगेटिव कॉमन निकालते हैं तो उसका साइन उलट जाता है। यहाँ पर -10 था, इसमें से नेगेटिव 2 कॉमन निकाला तो यहाँ +5 बचा, इसलिए कि नेगेटिव 2 इंटू 5 था, 2 इंटू 5 इज इक्वल 10, तो 2 कॉमन निकला, 5 बचा। अब एक टर्म ये रह गई, एक टर्म ये रह गई, इन दोनों में y+5 कॉमन है तो इसके दो फैक्टर्स क्या बन सकते हैं, y+5 और 4y-2। इसलिए कि जब y+5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 4y और यहाँ बचेगा -2। तो 4y और -2 को आप इस तरह लिख देंगे और मल्टीप्लाई करके y+5 लिख देंगे। आइदर 4y-2 इक्वल्स टू 0 और y+5 इक्वल्स टू 0, ये दो फैक्टर्स आपको रियल रूट्स दे सकते हैं। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे इस वाली चीज को, let me erase it first on the left side before writing pen। 4y-2 equals to 0, एक स्टेटमेंट ये बन रही है। इसमें से आपको y को आइसोलेट करना है तो -2 जब यहाँ जाएगा तो ये +2 बन जाएगा, 4y equals to +2। इसी तरह आपको यहाँ y को आइसोलेट करना है तो 4 इसके अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि आप बोथ साइड्स 4 से डिवाइड कर देंगे। सो y would be equal to 2 upon 4 and this would yield y is equal to 1/2। So एक रूट है y is equal to 1/2 और एक रूट है y is equal to -5। The solution set is 1/2 and -5। Now another method is quadratic formula। Quadratic formula आपको याद करना है, which is written here, x equals to -b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। This is a quadratic formula which can solve any quadratic equation whether or not its factors are possible। अगर किसी एक्सप्रेशन के, किसी quadratic equation के फैक्टर्स पॉसिबल ना हो तो आप उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर सकते हैं। इन एनी केस, अगर फैक्टर्स पॉसिबल हो तब भी, अगर फैक्टर्स पॉसिबल हो ना हो तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एनीवेज, एक इक्वेशन है x² - 2x - 48 = 0। इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू -48 है। तो इस फॉर्मूला में आपको सिर्फ और सिर्फ a, b और c की वैल्यूज प्लग इन करनी है और सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व करना है। ये प्लस माइनस का मतलब है यहाँ पर दो आंसर पॉसिबल हैं। देखें, जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो आप अगर उसकी हाईएस्ट डिग्री देखेंगे, मिसाल के तौर पर कोई इक्वेशन उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन है, या फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, उसका एक रूट आता है अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है। अगर इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 2 है तो उसके
दो आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं मैक्सिमम। कभी आपने पीछे देखा कि किसी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट भी आया, कभी कभी एक आता है और कभी कभी दो भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम इट कैन यील्ड टू रूट्स। दैट्स वाई यहाँ पर प्लस और माइनस का प्रोविजन है कि आप दोनों से इसके दो पॉसिबल रूट्स पता कर सकते हैं। एनीवेज, इस इक्वेशन के ए, बी और सी की वैल्यूज प्लग इन करते हैं। बी की जगह पर -2 आएगा। साइन का ख्याल रखना है, जो भी साइन होगा उसको आप एज इट इज पुट करेंगे। -2 है तो आप उसको -2 ही पुट करेंगे, वरना आंसर गलत आ जाएगा। तो बी की नेगेटिव बी है यहाँ पर, तो नेगेटिव फॉर्मूले का नेगेटिव एज इट इज है। बी की जगह पर -2 आया है। इसी तरह प्लस माइनस लिखकर रूट के अंदर बी स्क्वायर को -2 स्क्वायर लिखा, 4 नेगेटिव एज इट इज, 4 एज इट इज, ए की जगह पर 1 और सी की जगह पर -48, क्योंकि सी की वैल्यू -48 है यहाँ पर। और अपॉन में 2 इंटू 1, क्योंकि ए की जगह 1 है। ए की जगह 1 नहीं होगा तो जो भी होगा हम वो यहाँ पर पुट करेंगे, जो भी चीज़ होगी वो यहाँ पुट करेंगे। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस इंटू माइनस +2, प्लस माइनस एज इट इज, -2 स्क्वायर इज 4, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 4 इंटू 48 इज 192, और अपॉन में 2 इंटू 1। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 192 प्लस 4 इज़ 196, 196 का स्क्वायर रूट 14 होता है, तो 2 प्लस माइनस 14 अपॉन 2। इससे आप दो पॉसिबिलिटीज़ कैसे बनाएंगे, आइदर 2 प्लस 14 अपॉन 2 और 2 माइनस 14 अपॉन 2। एक्स की वैल्यू या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है। तो x की वैल्यू अगर 2 प्लस 14 अपॉन 2 हो तो उससे आंसर आएगा x इज इक्वल टू 8। क्यों, इसलिए कि 2 प्लस 14 इज 16, 16 अपॉन 2 इज 8। इसी तरह 2 माइनस 14 इज -12 अपॉन 2, और उसका आंसर है -6। तो इसके दो रियल रूट्स आपको मिल गए, 8 और -6। फॉर प्रैक्टिस पर्पस आप ट्राई कीजिएगा कि क्या इस इक्वेशन को आप फैक्टराइज कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करने के मेथड से या नहीं। अगर नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली उसको आप सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही कर सकते हैं। So the review questions here are written: x square plus 3x plus 2 equals to 0, and other two equations. You have to solve these equations as for practice. This ends our unit 2.2.